अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक एचपी की मोटर वाइंडिंग की पार्ट 2 की वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पिछले वीडियो में दिखाया गया था कि इस मोटर को पूरी तरह से साफ करके इसमें पेपर डाला गया और इसके कॉइल बना के इसमें डाले गए। 4, 6, 8, 10 का पिच इसमें दिया गया था। रनिंग के 4 कॉइल के 4 सेट इसमें डाले गए हैं और उनके टर्न है 25, 40, 40, 25, 20 नंबर कॉपर वायर से। जैसा कि इसमें रनिंग के लिए 4 कॉइल का 4 सेट डाल दिया गया है और अब हम इसमें स्टार्टिंग के लिए 3 कॉइल का 4 सेट बना के डालेंगे। रनिंग के लिए जो इसमें सेट डाला गया है 4 कॉइल का एक सेट, वो एक सेट का वजन 235 ग्राम था। पिछली वीडियो में ये भी दिखाया गया है। स्टार्टिंग के कॉइलें बना के इसमें डालेंगे और उसका वजन भी आपको बताएंगे। रनिंग में इसमें टोटल 4 सेट में 940 ग्राम कॉपर वायर दिया गया है। इसी तरह हमने स्टार्टिंग के लिए जो कॉइल बनाया है 3 कॉइल का 4 सेट बनाया है। हर सेट का वजन जो आ रहा है 80 ग्राम आ रहा है, सिर्फ 80 ग्राम, यानी 4 सेट में हमने दिया है 320 ग्राम। यानी रनिंग में हमने दिया है 940 ग्राम और स्टार्टिंग में दिया है 320 ग्राम। टोटल 1260 ग्राम में ये मोटर तैयार हुई है। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आप दोस्तों से यही गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखें कि काम का पूरा तरीक़ाकार आपको समझ में आ सके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एचपी मोटर की बकिया वाइंडिंग का काम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि इस एक एचपी के मोटर में रनिंग की सारी कॉइलें डल गई हैं और इसका पिच जो है 4, 6, 8, 10 है। 10 वाले पिच के ऊपर दूसरे कॉइल का जो है वो कॉइल आके टच हो रहा है, यानी एक ही स्लॉट में हमने दोनों कॉइलों को लगाया। यानी 25 टन जो है ये पहले इस कॉइल का है और फिर 25 टन इस कॉइल का है। 4, 6, 8, 10 का पिच है। रनिंग की वाइंडिंग मुकम्मल हो चुकी है। जैसा कि हम यहाँ पे साइज बना रहे हैं स्टार्टिंग के लिए। स्टार्टिंग के लिए 3 कॉइल का हम सेट देंगे, 4 सेट टोटल इसमें डाले जाएंगे। स्टार्टिंग के लिए भी स्टार्टिंग का 5, 7, 9 का पिच बन रहा है और अब हम इसमें स्टार्टिंग के कॉइलें बना कर डालेंगे और इसका आगे का काम आपसे डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग के लिए हम 24 नंबर कॉपर वायर से कॉइलें बनाने जा रहे हैं और इसके टन जो होंगे 60, 45, 25 होंगे। यानी सबसे बड़े वाले में 60 टन देंगे, यानी 9 के पिच में 60 होगा। उसके बाद 7 वाले पिच में हम 45 टन देंगे और सबसे छोटा वाला यानी 5 के पिच में हम सिर्फ 25 टन देंगे। इस तरह से स्टार्टिंग की पूरी कॉइलें बनेंगी और फिर ये मोटर के कनेक्शन होंगे। तो चलिए इसमें कॉइलें बना के डालते हैं। दोस्तों, हमने स्टार्टिंग की कॉइलें भी इसमें डाल दी हैं। यहाँ पे जैसा कि 4 कॉइल का 4 सेट रनिंग का है और 3 कॉइल का 4 सेट स्टार्टिंग का है। अब हम इसके कनेक्शन करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस मोटर के वाइंडिंग के कनेक्शन भी मुकम्मल हो चुके हैं और जैसा कि अब क्रास पेपर हम डालने इसमें जा रहे हैं। इसके भी काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स हैं कि क्रास पेपर डालते हुए हमें दिखाएं। तो इन 2 कॉइलों के बीच में इस तरह से 10 नंबर पेपर हमें देना होता है कि दोनों कॉइल के बीच में स्पेस हो जाए, किसी तरह भी कोई भी एक तार रनिंग और स्टार्टिंग की आपस में मिलने ना पाए। तो इस तरह से हमें ये क्रॉस पेपर देना होता है। इसके बाद फिर हम इसे बांध देते हैं। ये देते हुए हमें इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि कोई भी एक वायर आगे पीछे ना होने पाए। जैसा कि ऊपर वाले कॉइल स्टार्टिंग की है, अंदर वाली रनिंग की है और तकरीबन इसमें क्रॉस पेपर भी डल चुका है। और इसे बांधते हुए भी हमें ये एहतियात करना होता है कि ये पेपर जो है ऊपर की तरफ ना उड़ जाए। इसे हाथ से दबा दबा के और बांधना होता है। कनेक्शन जैसा कि आम कनेक्शन होते हैं उसी तरह का ही कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन कहा जाता है। 1 से 3 का कनेक्शन है। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, फिर बड़े से बड़ा और छोटी लीड इस तरह हमने निकाला है। रनिंग स्टार्टिंग दोनों के कनेक्शन इसी तरह ही किए गए हैं। 4 लीडें टोटल बाहर आई हैं, 2 रनिंग की, 2 स्टार्टिंग की। एक वायर स्टार्टिंग की क्लच में चली जाएगी और एक वायर कनेक्शन बॉक्स में आ जाएगी। इसी तरह हम 2 तारें और डालेंगे। उसमें एक तार जो है हम क्लच में लगाएंगे और दूसरी तार बाहर की तरफ निकाल देंगे, वो कैपेसिटर में लग जाएगी। एक तार कैपेसिटर से लगते हुए यहाँ पे आके लगेगी। अब हम इसे धागे से बांधेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये धागा है, ये वाइंडिंग की दुकान में आसानी से मिल जाता है। ये कॉइलों को बांधने के लिए ये धागा इस्तेमाल किया जाता है। और हम एक वायर का टुकड़ा ले लेते हैं इस तरह से और उसे हम ऐसे मोड़ के इसमें धागा फंसा देते हैं। ये जैसा कि वाइंडिंग वायर को हमने मोड़ के इस तरह से बनाया है और अब हम इसे बांधने जा रहे हैं। क्योंकि इस मोटर का कनेक्शन पिछले कवर के साइड पे निकला हुआ था, तो इसी तरह ही हम पूरी तारों को पीछे की तरफ से निकाल देंगे
और वहाँ पे इसके कनेक्शन करेंगे। दोस्तों जैसा कि इस मोटर की रोटर को तैयार किया जा रहा है, यहाँ पे इसकी बेरिंग है और बेरिंग बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है, इस वजह से इसके बेरिंग को चेंज किया जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक कूलर है, ये कूलर हमने बाहर से बनी हुई ली थी। इस तरह के कूलर तकरीबन 1000 रुपये के रेंज में मिल जाते हैं और ये हमने खुद से आर्डर पे तैयार करवाया था। तो अब हम इसमें नई बेरिंग लगाएंगे, इसके बाद मोटर को फिट करेंगे। दोस्तों ये इस मोटर का पिछला कवर है और जैसा कि यहाँ पे बेरिंग को ग्रीस कर दिया गया है और ये इसका क्लच पट्टी है और ये इसका जो है गवर्नर है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही अलग थलग टाइप का ये गवर्नर बना हुआ है। जैसे ही हम मोटर को ऑन करते हैं मैग्नेट के ज़रिए ये गवर्नर ऊपर इस तरह उड़ जाती है और ये क्लच की पट्टी जो है वो इस तरह से खुल जाती है। अभी आप देख सकते हैं इसके पॉइंट्स अलग हैं। जैसे ही हम मोटर को ऑफ करेंगे ये पट्टी जो है इस तरह से दब जाती है और ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिल जाते हैं। और जैसे ही ये गवर्नर ऊपर की तरफ जाती है तो ये जो पट्टी है ये इस तरह हो जाती है। फिर उसके बाद मोटर सिर्फ रनिंग कॉइल पे चल रही होती है। स्टार्टिंग के टाइम में सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए स्टार्टिंग कॉइलें काम करती है। स्टार्टिंग कॉइल का काम सिर्फ मोटर को स्टार्ट करना होता है। जैसे ही हम मोटर को ऑफ करते हैं गवर्नर बंद हो जाती है और इस तरह से इसके पॉइंट्स आपस में चिपक जाते हैं क्लच पट्टी के। तो इस तरह इसकी वर्किंग होती है। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि मोटर की क्लच की सेटिंग आउट होने की वजह से मोटर जलती है। तो जब भी मोटर को वाइंडिंग करें इसकी क्लच की सेटिंग पे खास ख्याल रखें। क्लच की सेटिंग पे मेरी एक अलग से वीडियो बनी हुई है, पूरी डिटेल से मैंने उसमें क्लच को सेटिंग करने का तरीकाकार बताया है। दोस्तों जैसा कि ये मोटर मुकम्मल तौर पे रेडी है, इसकी फिटिंग भी हो चुकी है और वाइंडिंग भी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पे जैसा कि इसके कनेक्शन करने हैं और जैसा कि यहाँ पे 3 लीडें बाहर आई हुई हैं और यहाँ से ये वायर क्लच से हमने निकाला है। स्टार्टिंग का एक वायर हमने क्लच में लगा दिया है। यहाँ पे हमारे पास 3 लीडें हैं, 2 रनिंग की हैं, 1 स्टार्टिंग की है। तो एक रनिंग और स्टार्टिंग को हम इस तरह से मिला के एक कर देंगे। बाहर की एक मेन वायर आके इसमें लग जाएगी और एक मेन वायर हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे हम कैपेसिटर की भी तार लगाएंगे और मेन की भी वायर लगाएंगे और कैपेसिटर की एक वायर इसमें लग जाएगी। इस तरह से ये कनेक्शन मुकम्मल होगा। तो चलिए जल्दी से इसके कनेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने इस मोटर के कनेक्शन भी मुकम्मल कर दिए हैं और जैसा कि ये देखें ये रनिंग की तार है, ये कैपेसिटर में लगी हुई है। एक तार हमने यहाँ से जंपर लगा के क्लच से निकाला है। ये जो क्लच से हमने एक तार निकाला है ये हम डायरेक्ट कैपेसिटर में दे रहे हैं, यानी एक तार क्लच से आगे डायरेक्ट कैपेसिटर में गई है और एक तार स्टार्टिंग की क्लच में गई है। और यहाँ पे जैसा कि रनिंग और स्टार्टिंग को हमने कॉमन बना दिया है, यहाँ पे रनिंग की एक वायर में हमने ये क्लच की वायर लगा दी है। अब हम करंट की 2 तारें जो बाहर से आ रही हैं वो एक कॉमन में लगा देंगे और एक यहाँ पे लगा देंगे। जैसे ही हम सप्लाई ऑन करेंगे यहाँ के ज़रिए रनिंग की कॉइलों में और स्टार्टिंग की कॉइलों में सप्लाई चली जाएगी इलेक्ट्रिक की और यहाँ से जो है बिजली रनिंग के कॉइल में चली जाएगी और यहाँ से घूमते हुए इस कैपेसिटर से होते हुए यहाँ के ज़रिए फिर ये क्लच में जाएगी और क्लच के पॉइंट क्योंकि इस वक्त मिले हुए हैं तो यहाँ से ये स्टार्टिंग कॉइल में चली जाएगी और इस तरह स्टार्टिंग कॉइल काम करेगा और मोटर को स्टार्ट करेगा। और जैसे ही मोटर स्टार्ट हो जाएगी गवर्नर खुल जाएगा और उसके साथ ही ये क्लच के पॉइंट जो हैं वो हट जाएंगे और यहाँ से लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यानी ये जो बिजली है यहाँ से जो क्लच से होते हुए ये स्टार्टिंग की कॉइल में जा रही है, ये लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगी और स्टार्टिंग की कॉइलों में करंट नहीं होगा, सिर्फ रनिंग की कॉइलों में यहाँ पे करंट मौजूद होगा जिसके ज़रिए मोटर रनिंग
पे चल रही होगी, और फिर जब हम इसे ऑफ करेंगे तो फिर ये पॉइंटें आपस में मिल जाती हैं और फिर स्टार्टिंग के कॉइल में भी करंट आ जाता है। लेकिन क्योंकि हम ऑफ कर देते हैं तो करंट बंद हो जाती है। जैसे ही हम दोनों तारों में सप्लाई देंगे, यहाँ से जाएगी स्टार्टिंग में इस कैपेसिटर से होते हुए। तो इस तरह इसका वर्क होता है। जितने भी स्टार्टिंग कैपेसिटर वाले मोटरें होती हैं उन सब के कनेक्शन इसी तरह ही होते हैं, चाहे वो 1 HP की हो या 10 HP की, कनेक्शन सबके सेम होते हैं। तो आइए दोस्तों, अब इसे चला के हम चेक करते हैं। जैसा कि ये मोटर की मेन लीड है, इसे हम नहीं जोड़ रहे हैं, मेन की 2 तारें हम इन दोनों में ही लगाएंगे। तो पहले इसके हम चला के एम्पेयर को चेक करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने इसके कनेक्शन को मुकम्मल करके एम्पेयर मीटर भी साथ में लगा दिया है और अब हम इसे चला के चेक करने जा रहे हैं। जैसा कि स्टार्टिंग टार्क जो है इसका तकरीबन 7 एम्पेयर है और ये मैक्सिमम 3 एम्पेयर ले रहा है। और इस वक्त वोल्टेज भी हमारे पास 200 आ रहे हैं, यानी 220 वोल्टेज में ये मोटर जो है 3.5 एम्पेयर लेगी। और जैसा कि इस मोटर की बनावट भी कंपनी के हिसाब से जो है वो भी आप देख सकते हैं 3.8 एम्पेयर है। ये मोटर बिल्कुल कंपनी के जीनियन फार्मूले के हिसाब से बन गई है। हमने जबकि टर्न को तब्दील किया है और इसमें जो है टर्न घटाए हैं, फिर भी ये मोटर जो है प्रॉपर वही एम्पेयर ले रही है जो कंपनी ने इसमें लिखा है। दोस्तों, मोटर बनाने से पहले हमें मोटर के फार्मूले को देखते हुए बिल्कुल उतने ही टर्न नहीं देने होते हैं, उसमें तरमीम करनी पड़ती है स्टेटर के हिसाब से और वायर गेज के हिसाब से, और बाज़ औक़ात वायर की क्वालिटी के हिसाब से भी हमें टर्न को बढ़ाना या घटाना पड़ता है। तो दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।